बात हो रही है जनाब पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे ज़्यादा मुतारिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर की और उनके इक़दामात के हवाले से। और इस साल अगर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सबसे बड़ी खबर ये थी कि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 2020 के तमाम मुकाबले पाकिस्तान में मुनक्किद हुए। पाकिस्तान के 4 शहरों ने इन मैचों की मेज़बानी की। ठीक है कि आखिरी मरहले के मैचेस कोरोना वायरस की वजह से नहीं हुए, लेकिन ये एक कामयाब टूर्नामेंट था जिसमें लोगों ने अपनी शिरकत से इस टूर्नामेंट को 4 चांद लगा दिया। अगर ये कहा जाए तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग से पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट ने क्रिकेट की दुनिया को, पाकिस्तान के मीडिया को एक बड़ी खबर दी, और वो ये कि MCC की टीम ने कुमार संगकारा की क़यादत में पाकिस्तान का दौरा किया। और इस दौरे में जो मैचेस खेले कुमार संगकारा की MCC की टीम ने 14 फरवरी वैलेंटाइन डे को लाहौर कलंदर के साथ जो कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में उन्होंने मैच खेला, उसकी जो अहमियत थी वो इसलिए बढ़ गई कि पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर ने इस मैच को बराह रास्त आप लोगों के लिए पेश किया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान और जो लाहौर कलंदर के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं समीन राना साहब, उनके ताउन से, उनके इश्तराक से ये मैच हुआ। और उसके बाद फिर लाहौर कलंदर और MCC के इस मैच को पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर ने दिखाया। क्या कहानी थी इसके पीछे, ये हम पूछेंगे। हमारे साथ अब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं समीन राना, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और मैनेजर लाहौर कलंदर। जी समीन, बग़ैर किसी तमहीद के, तवक्कुफ़ के, ज़रा बताएँ कि क्या बात हुई थी आपकी चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान से और फिर आपने इस मैच को अमली शक्ल दी। जी भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑन द शो। ये MCC का टूर वसीम की कॉविश से आई थिंक प्लान हुआ था। उन्होंने बड़ी मेहनत की इसको प्लान करने के लिए, और जब वो प्लान कर रहे थे कोई 1 महीना पहले ही गॉट इन टच विद अस, और उन्होंने हमारे से पूछा कि लाहौर में हमारी टीम होगी और मुल्तान की भी टीम लाहौर में है, तो आप लोग जो है वो MCC के साथ मैच खेलना चाहेंगे ताकि पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज जाए। इनिशियल प्लान तो ये था कि ये एचिसन कॉलेज की ग्राउंड में मैचेस होने थे और इसको लाइव ब्रॉडकास्ट भी नहीं करना था। बट देन हमने ये सोचा कि अगर ये सारा विजिट जो है वो पाकिस्तान के इमेज के लिए है, तो व्हाई नॉट टू शो इट टू द होल वर्ल्ड कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है। और वहाँ पे लाहौर कलंदर की जानिब से हमें ये पूरा यकीन था कि हमारे जितने फैंस हैं और लाहौर कलंदर की जितनी पॉपुलैरिटी है, हमें अपने फैंस को एक अपॉर्चुनिटी भी देनी चाहिए कि पाकिस्तान में PSL आ रहा है, उसको टेक ऑफ हम इस प्लान से करें। तो ये प्रपोजल हमने वसीम खान साहब को जब पेश किया तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका और इरफान मानी साहब का कि उन्होंने इसको फुली सपोर्ट किया और उन्होंने हमें कदाफी स्टेडियम में अलाउ किया कि हम ये मैच को करवाएं। और फिर लाहौर कलंदर ने और जियो सुपर ने जिस तरह से प्लान करके इसको ब्रॉडकास्ट की सारी प्लानिंग की, और बड़ा कम टाइम मिला। ऑल्दो कि हमें इस सारा काम करने के लिए मेरा ख्याल में सिर्फ 2 से 3 दिन थे जब लॉजिस्टिक्स वगैरह फाइनल हुए। और इसमें मैं डेफिनेटली क्रेडिट दूंगा आसिफ राना को भी, क्योंकि मेरा ख्याल में उनकी पर्सनल कोशिशों की वजह से बहुत सारा जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट थे और अप्रूवल्स थी वो काफी चैलेंजिंग थी, क्योंकि कबड्डी वर्ल्ड कप भी हो रहा था उस टाइम पे, और इतना ज्यादा वो सिक्योरिटी वाइज चैलेंजेस थे। पाकिस्तान ने काफी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया लोकल मैनेजमेंट को कन्विंस करने के लिए और बाकी कोऑर्डिनेशन के लिए। तो मेरा ख्याल में जो मैसेज पूरी दुनिया को गया, हमारे जियो सुपर पे तो काफी सारे व्यूज देखे गए, प्लस जो हमारे अपने सोशल मीडिया चैनल थे उस पर 3 मिलियन प्लस के व्यूज थे। पूरी दुनिया में इस मैच को देखा गया और एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज गया पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान इज अ सेफ कंट्री। पूरा हाउसफुल था उस दिन कदाफी स्टेडियम का। 2 दिन मिले लाहौर कलंदर को ये सारा अरेंजमेंट करने के लिए, और फिर हम सब ने देखा कि जिस तरह से शायकीन क्रिकेट के आए और एक क्लब लेवल की टीम के लिए पूरा कदाफी स्टेडियम भरा, और जिस तरह से जो जोशो खरोश और जो जज्बा उस दिन देखा, वो एक तरह से बुनियाद रखी गई PSL सीजन 5 की। क्या ये बात दुरुस्त है? ये पूछते हैं जनाब समीउल हसन बन्नी साहब से, जो कि डायरेक्टर मीडिया एंड कॉम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। समीउल हसन बन्नी साहब, जिस तरह समीन राना कह रहे थे कि पाकिस्तान सुपर लीग किक ऑफ होने जा रहा था और उससे पहले MCC की टीम पाकिस्तान आई, और जिस तरह लाहौर के क्राउड ने सपोर्ट किया MCC लाहौर कलंदर की टीम को, अपनी मौजूदगी से इस मैच को कामयाब बनाया, आप इस मैच की अहमियत को किस तरह देखते हैं? MCC के टूर को किस तरह देखते हैं, जो समीन बता रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान की कोशिशों मेहनत की वजह से मुकम्मल हुआ? या समीन बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि
बहुत ही हिस्टोरिक और बहुत ही मेमोरेबल किस्म का ओकेजन बना। बट उसको हम जरा थोड़ा सा पीछे की तरफ जाते हैं हिस्ट्री के अंदर या थोड़ा सा टाइमलाइंस के अंदर। एमसीसी की जो वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी है, जो बहुत ही प्रेस्टिजियस क्रिकेट कमेटी है, उसने वसीम को बुलाया था सितंबर के अंदर टू मेक अ प्रेजेंटेशन ऑन पाकिस्तान क्रिकेट और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन पाकिस्तान। और फिर वहां से इस चीज की बुनियाद बनी थी और 48 साल में फिर पहली दफा पाकिस्तान के अंदर एमसीसी की टीम आई, कुमार संगकारा के अंदर, जो कि आपको याद होगा 2009 के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में थे, श्रीलंका टीम के मेंबर थे। और थोड़ा सा पीछे चले आते हैं, बिटवीन वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी और एमसीसी के टूर के बीच में पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैचेस भी होस्ट किए। तो क्रिकेट का रिवाइवल, टेस्ट क्रिकेट आ चुकी थी, एफटीपी वापस आ चुका था, और फिर एमसीसी का मैच होना और फिर लाहौर के अंदर पहला ही मैच फुल हाउस हो जाना, उसने एक ट्रेंड सेट किया फॉर HBL PSL 2020। और जब वो मैच कराची पहुंचे, मुल्तान पहुंचे, रावलपिंडी पहुंचे, तो उसी की एक कंटिन्यूएशन थी कि एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट अनफॉर्चुनेटली 4 मैच रह गए, बट जो 30 मैच हुए उसकी अटेंडेंस, क्राउड अटेंडेंस एवरेज के तौर पे 91% रही। तो ये एक पूरा का पूरा जो 2019-20 का एक सीजन था, ना सिर्फ बहुत ही बिजी था बल्कि हिस्टोरिक था इन टर्म्स के आपने एफटीपी क्रिकेट रिवाइव की, टेस्ट क्रिकेट वो रिवाइव की, 48 ईयर्स के अंदर एमसीसी की टीम आई पाकिस्तान के अंदर, आपने HBL PSL के 30 मैच मुल्क में करा लिए विदाउट एनी इंसिडेंट, और आपने दुनिया में एक पॉजिटिव हाईलाइट मैसेज किया। बट ये सिर्फ पीसीबी का कंट्रीब्यूशन नहीं था या काम नहीं था, ये कलेक्टिव एफर्ट थी। उसमें फ्रेंचाइज ओनर्स, उसमें टीमें, उसमें प्लेयर्स, उसमें स्पॉन्सर्स, उसमें मीडिया, हमारे सारे कमर्शियल पार्टनर्स की इवन कंट्रीब्यूशन और फैंस की कंट्रीब्यूशन जिसकी वजह से ये गेम होता है। सो आई थिंक इट वाज अ कलेक्टिव अचीवमेंट, कलेक्टिव परफॉर्मेंस, जिसकी वजह से कलेक्टिवली पूरे मुल्क का वकार बुलंद हुआ, इमेज बुलंद हुआ, और उसमें सारे के सारे लोग क्रेडिट के मुस्तहिक हैं। बिल्कुल ठीक है समी बर्नी साहब, आपने हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के, और जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग को कामयाब बनाने में, इसको एक ब्रांड बनाने में फ्रेंचाइज ने, बोर्ड ने बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसी तरह इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरह इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के साथ काम कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि क्रिकेट जो है वो इस कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से या दुनिया के जो खेल मुतासर हुए हैं उनको एक बार फिर स्टार्ट किया जाए, अपनी कोशिश के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंग्लैंड टीम भेजने के लिए जो है वो रज़ामंद है, लेकिन अभी दोनों हुकूमतों ने इस बात को तय करना है। इस टूर के हवाले से मेरे अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपनी जगह, लेकिन अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि जिस तरह आपने इंगेज रखा अपने फैंस को, पाकिस्तान क्रिकेट से जो लोग एसोसिएट हैं और उनको अपने सोशल मीडिया पर, मीडिया को आपने खिलाड़ियों की जो वीडियो कॉन्फ्रेंस थी उसमें इंगेज रखा, इस तरह लाहौर कलंदर भी खामोश नहीं बैठता जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुतहरिक रहता है। उन्होंने ये जो कलंदर के सिकंदर का इनिशिएटिव लिया, वीडियो के ज़रिए लोगों को इंगेज किया, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल जो भी फैन इंगेजमेंट या ऐसा कोई कंटेंट जनरेट होता है जिससे एक फैन क्रिकेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, इससे तो अच्छी बड़ी बात होती ही कोई नहीं है, क्योंकि द गेम, कोई भी गेम हो, चाहे वो क्रिकेट हो या हॉकी हो, इट इज ऑल अबाउट फैंस। और सारे के सारे लोग यही कोशिश करते हैं कि उनके मैक्सिमम फैंस हो, ताकि जब वो गेम खेलें या इवेंट होस्ट हो तो उनको सपोर्ट करने आए। और जो वो उन्होंने कलंदर से काम किया उसका रिफ्लेक्शन था कि जो भी कोई वो एक्टिविटी करते हैं लोग उनको फॉलो भी करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं और उसमें एक नया अट्रैक्शन डाल देते हैं। यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी किया है कि हमने अपनी डिजिटल स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा रिवाइज किया है और फैन इंगेजमेंट कंटेंट डालना शुरू किया, जिसकी वजह से फैंस ने अब हमारे पास कनेक्ट होना शुरू किया। छोटे से 1-2 फिगर्स आपके साथ शेयर कर लेता हूँ क्विकली कि मई के अंदर जो हमारी ट्विटर फॉलोइंग थी वो अबाउट 1.6 मिलियन थी, आज इट इज अबाउट 2.4 मिलियन। हमारी जो इंस्टाग्राम की फॉलोइंग थी अराउंड अबाउट 50,000 की थी, आज 1 मिलियन है। तो देखिए ये सब डिजिटल वर्ल्ड, आप पूरी की पूरी आपकी जो दुनिया है स्मार्टफोन के ऊपर आ गई है। जितना आप डिजिटली कंटेंट निकालेंगे, आप जितना एंगेजमेंट करेंगे, उतने लोग आपके पास कनेक्ट होने के लिए आएंगे। तो सब में इसके अंदर कोशिश की, कोविड स्टिल इज अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन, लॉकडाउन के अंदर है, तो हर कलंदर्स हो, पीसीबी हो, आईसीसी हो, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हो, ईसीबी हो, सबने अपने अपने तरीके से डिजिटल एक्टिवेशंस की और लोगों को ग्लूड रखा। हम तो बड़े अपने आप को पीसीबी प्रिविलेज्ड फील करता है
के लीडिंग टीवी चैनल्स हमारा कंटेंट इस काबिल समझते हैं कि वो उसको यूज करते हैं, और मैं जियो के। बट ये फिर मैं बात करूंगा कलेक्टिव एफर्ट की। इंडिविजुअली कोई कुछ नहीं कर सकता, सबको एक दूसरे के साथ में चलना पड़ता है। लाहौर कलंदर्स ने अपनी कंट्रीब्यूशन डाली, किसी ने अपनी कंट्रीब्यूशन डाली, किसी और ने अपनी कंट्रीब्यूशन डाली, एंड एट द एंड ऑफ द डे इट वाज अ सक्सेस फॉर एवरीवन। बहुत शुक्रिया आपका समीउल हसन बनी साहब, आपने वक्त दिया हमसे गुफ्तगू की आज के शो में। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे ज़्यादा मुतहरिक फ्रेंचाइज जब मैं लाहौर कलंदर कहता हूँ तो उसके इक़दामात हैं, उसके जो काम करने का तरीका है वो सबके सामने मौजूद है। और एक चीज़ जो लाहौर कलंदर में सबसे ज़्यादा मिस की जा रही थी पाकिस्तान सुपर लीग के प्लेटफॉर्म पर, वो थी जीत। और इस बार लाहौर कलंदर ने उसको भी अपने सर पर बिठाया। और इस जीत में मोहम्मद हफीज़ हो, क्रिस लिन हो, फ़खर जमान हो, शाहीन शाह अफरीदी हो, सोहेल अख्तर कप्तान हो, उनका अपना किरदार। लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी जिसने इस बार पाकिस्तान सुपर लीग को एक नई जहत दी, अपने खेल से लोगों को इंगेज किया, वो थे जनाब वैन डक। और उनकी बैटिंग की पहले मैं झलकियाँ आपको दिखाऊं, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि वैन डक जो है जब लाहौर में शानदार परफॉर्मेंस दे रहे थे तो उनसे मैंने ख़ास गुफ्तगू की थी। और मैंने लाहौर कलंदर के कंट्रीब्यूशन पर जब उनसे बात की तो उन्होंने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। कलंदर पाकिस्तान सुपर लीग की एक मुतहर्रिक फ्रेंचाइज, बहुत ज़्यादा उसको डिस्कस किया जाता है, लेकिन इस वक्त मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कलंदर के लिए लकी है या कलंदर आपके लिए लकी है, क्योंकि माजी में आप कराची किंग्स के लिए भी खेले? Hopefully we're both lucky for each other, with a bit of luck along the way, and we can both I can help Lahore get into the finals and Lahore win the championship, and Lahore can help my cricket, and we can both help each other along the way. जी आकिब जावेद साहब, आपकी तरफ आ रहा हूँ। और लाहौर कलंदर के पास प्लेयर भी थे, नाम भी थे, लेकिन वो फिनिशिंग टच नहीं आ रहा था, और वैन डक ने आपकी टीम को वो फिनिशिंग टच दिया। तो आप समझते हैं कि अब लाहौर कलंदर का विनिंग कॉम्बिनेशन बन गया है, और आप जो यंग गन्स के ऊपर ज़्यादा बिलीव रखते हैं, आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आते हैं, उनको अपने साथ इंगेज करते हैं, फिर उनको प्रोडक्ट बनाते हैं, जिस तरह दिलबर हुए, जिस तरह फरजान राजा हुए, सोहेल अख्तर हुए, या फिर उस्मान कादिर हुए, या फिर हारिस रऊफ़ हुए, जो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग में एक नया इजाफा है। तो इस बार आप क्या कहेंगे? देखिए इट्स ऑल अबाउट गेटिंग इनटू द मोमेंटम। चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक आपके जो मेन गन्स अगर वो नहीं चलेंगी तो आप कैसे जीत सकते हैं? दिस इज द फर्स्ट टाइम कि जिस तरह से मुश्किल शुरू में हुई 4 मैचेस में, उसके बाद जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया गया, वैन डक की तो अमेजिंग कंट्रीब्यूशन, इसके अलावा हफीज की भी अच्छी परफॉर्मेंस रही बीच में, डेविड वीजा ने अच्छा खेला, शाहीन वाज अमेजिंग। आपका जो कोर है, जो कोर ग्रुप है, उसका परफॉर्म करना बड़ा जरूरी है। ये ब्लेंड था सीनियर्स और जूनियर प्लेयर्स का, लेकिन सबसे बड़ा जो हमारे लिए हम समझते हैं कि जो चेंज आई है, इट्स मेनली बिकॉज ऑफ आवर कैप्टन सोहेल अख्तर। ठीक है। और समीन, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरह आकिब ने कहा, आप डग आउट में बैठते हैं आकिब जावेद के साथ, खिलाड़ियों के साथ। पहले 3 मैच जब लाहौर कलंदर कुछ नहीं कर सकी थी तो धड़का था कि यार इस बार भी वही होगा, इस बार भी धाक के 3 पात हम आखिरी नंबर पर रहेंगे, या बिलीव था आपको कि इस बार तब्दील होगा सब कुछ? बिलीव तो हमारा हमेशा से रहा है, और इस दफा भी बिलीव था कि ये टीम जो है, जो हमने सिलेक्ट की थी आकिब भाई की क़यादत में, और जितनी मेहनत इस टीम के ऊपर हुई थी, हमें पूरा इत्मीनान था कि ये टीम परफॉर्म करेगी। वी वर मिसिंग 1 विक्ट्री, और देखा आपने कि जैसे ही वो एक जीत मिली, वैन डक ने एक अनबिलीवेबल इनिंग्स खेली, उसके बाद जो था वो टीम के अंदर कॉन्फिडेंस भी आया। मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस हमेशा से था, और हमें किसी भी मौके पे ऐसा नहीं लगा कि हम जो है इस टूर्नामेंट को जीत नहीं सकते या इस टूर्नामेंट में प्रोग्रेस नहीं कर सकते। आतिफ राना साहब, आज लाल शर्ट आप पहन कर आए हैं, और लाहौर कलंदर की जो परफॉर्मेंस थी शुरू में, वो जो है वो गुस्से से लाल कर देती थी लोगों को, लेकिन आप कभी गुस्सा नहीं करते थे। आकिब हो गए, समीन हो गए, खिलाड़ी हो गए, आप हमेशा अपने स्टाइल में मुस्कुराते रहते थे। और अब जब टीम ने परफॉर्म किया है तो आप क्या कहेंगे?
या देखिए, बात यह है कि अभी ऑब्वियसली पेंडेमिक की वजह से आप बाहर तो खुशियाँ नहीं मना सकते, तो मैंने कहा आपके साथ स्क्रीन पे आ रहा हूँ तो रेड शर्ट ही पहन लूँ ताकि पूरी दुनिया को पता लगे कि मैं आज भी उतना ही खुश हूँ। सो खैर वो बात सिर्फ इतनी सी है कि आप एक सोच लेके चलते हैं, एक बिलीव लेके चलते हैं। कलंदर्स की सूरत में या फवाद राना की सूरत में हमने लोगों को एक होप दी कि हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, नौजवानों के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए प्लेटफॉर्म लाना चाहते हैं। सो जब हम किसी को होप दे रहे हैं तो हम खुद नाउम्मीद क्यों हो सकते हैं। और अगर आप देखें जिस टूर्नामेंट से पहले आप ही के प्रोग्राम में मैंने ये कहा था कि ये पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान आ रही है और इस दफ़ा प्लेयर्स पहली दफ़ा लाहौरियों के सामने खेलेंगे, उनके सामने परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। और जब हम 3 मैच हारे, और मुझे याद है आप टीवी के एक प्रोग्राम में हाफिज़ इमरान और आलिया रशीद थे, उन्होंने मुझे उसमें बुलाया, उन्होंने कहा कि जी आप तो डन एंड डस्टेड, आप नहीं जीत सकते। सो वहाँ पे मैंने कहा कि आप देख लीजिएगा कलंदर डेफिनेटली क्वालिफाई करेगा। उन्होंने कहा 100%, मैंने कहा 200%। सो ये बिलीव ये है ना, जिस तरह आके भाई बात कर रहे थे पैशन की, पैशन, बिलीव और एग्जीक्यूशन, ये 3 चीज़ें जब आप कॉमन कर देते हैं, जब आप इसको मिला देते हैं तो वो प्रोडक्ट बनता है जिसको फिर आप हारिस रऊफ कभी कहते हैं, कभी दिलबर कहते हैं, कभी आप शाहीन कहते हैं, कभी सुहेल अख्तर कहते हैं। सो अभी ये सफ़र शुरू हुआ है। अभी हाई परफॉर्मेंस सेंटर के बाद, इस वर्चुअल टैलेंट हंट के बाद एक और बड़ा मज़ेदार प्लान हम लेके आ रहे हैं इस पेंडेमिक में, जो कि आने वाले दिनों में हम आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया आतिफ राना साहब, आपके लिए हमारी बेस्ट विशेज़ हैं। इसी तरह आप पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट की तरवीज फ़रोग़ के लिए काम करते रहें और वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। समीन राना साहब आपका बहुत शुक्रिया, आकिब जावेद साहब आपका बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया एंड कॉम समीउल हसन बरनी। उम्मीद करते हैं आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा।